हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा एक्सप्रेस। परीक्षा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए अपन केमिस्ट्री के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपन केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि अपने अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे एमपीपीएससी, एनटीपीसी, एसआई, डिफेंस मींस ओवरऑल सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में केमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसमें जनरल साइंस और जनरल नॉलेज इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसमें केमिस्ट्री के भी 4 से 5 क्वेश्चन नॉर्मली आते रहते हैं, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा हर एग्ज़ाम में देखा गया कि आते रहते हैं, ठीक है। तो आइए अपन पहले केमिस्ट्री फिनिश करते हैं, इसके बाद रिमेनिंग जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स है, बायो है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी को भी अपन इसी में इंक्लूड करके साइंस में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए अपन अपना सेशन जो कि है केमिस्ट्री से फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए केमिस्ट्री के बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री है क्या चीज़? केमिस्ट्री, ठीक है। अपन जानते हैं कि अपना वर्ल्ड जो है, पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जो छोटी सी लेके बड़ी चीज़, एवरीथिंग फाउंड इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल, ठीक है। साइंटिस्ट नेम द मैटर, ठीक है। उनको मैटर बोला जाता है, जो भी अपनी चीज़ बनी है मैटर मतलब पदार्थ बोला जाता है उन्हें, ठीक है। ठीक है, कुछ भी चीज़ हो वो किससे, पदार्थ से बनी हुई है, ठीक है। द फूड बी ईट, द एयर बी ब्रीथ, हर किसी में, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड है, गैस हो, ठीक है, ये किससे बनी हुई है? मैटर से बनी हुई है, ठीक है। तो इसी की स्टडी को, मैटर की स्टडी को ही अपन क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो इससे डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री क्या हो जाएगी? द केमिस्ट्री केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये क्या होगी? केमिस्ट्री की डेफिनेशन होगी, ठीक है। द केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। अपन इस मैटर की जो स्टडी करेंगे, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ठीक है, उसको अपन केमिस्ट्री बोलेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री को सबसे पहले मैटर को तो अपने इंडिया में महर्षि कर्ण ने सबसे पहले बताया था कि मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होते हैं, और ये इसको पब्लिश नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसको पब्लिश नहीं कर पाए तो उन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री नहीं बोला गया, ठीक है। जो चीज़ पब्लिश जो ना कर पाए, भले किसी ने फाइंड किसी और ने किया हो, उसे पब्लिश जो कर लेता है इंटरनेशनल जर्नल्स में, वो उसका फादर हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से क्या, केमिस्ट्री के फादर को ए लेवुजर को फादर ऑफ केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले मैटर और उसके कंपोजिशन, बिहेवियर को पब्लिश किया, तो उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखना, द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज नोन बाय ए लेवुजर, ठीक है। तो अपन केमिस्ट्री को पढ़ेंगे क्या? पहले अपन ने ये तो देख लिया कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है, स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि केमिस्ट्री केवल स्टडी ऑफ मैटर नहीं है। अपन आजकल देख रहे हैं कि केमिस्ट्री बहुत एडवांस हो गई, सारी साइंस हैं, वेदर वो फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, मेडिकल साइंस हो, कुछ भी हो, बहुत एडवांस लेवल में चली गई है, ठीक है। तो केवल मैटर की स्टडी पे नहीं है, अब अपन उसको थोड़ा डीप में जाके उसकी बिहेवियर एज वेल एज एंड कंपोजिशन, ठीक है। अपन उसके बिहेवियर और कंपोजिशन को भी देखेंगे, ठीक है। कंपोजिशन, ठीक है। बिहेवियर और कंपोजिशन से अपना क्या मतलब है रहा है, ठीक है। बिहेवियर अपन देखते हैं कि सॉलिड को जब अपन हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड को जब अपन हीट करेंगे तो गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग टेम्परेचर पर और अलग अलग प्रेशर पर वो अलग अलग बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? उसका बिहेवियर, ठीक है। और कंपोजिशन क्या, ये किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। ये मैटर हो सकता है, जैसे लिक्विड है, लिक्विड वाटर हो सकता है, वाटर हाइड्रोजन से बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, तो जो उसकी कंपोजिशन हो गई, ठीक है। सॉलिड है, सॉलिड अपना जो नमक है NaCl, ठीक है, वो सोडियम और क्लोरीन से बना है, वो उसकी कंपोजिशन हो गई, ठीक है। तो पूरी एक कंप्लीट डेफिनेशन क्या हो जाएगी उसकी, केमिस्ट्री की? द केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर, देयर बिहेवियर एंड कंपोजिशन, ठीक है। तो ये हो रही पूरी डेफिनेशन केमिस्ट्री की, ठीक है। अपन ने देख लिया कि केमिस्ट्री अपन को केमिस्ट्री क्या होती है, अपन केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, ये सब चीज़ें अपन ने देख लिया, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं कि अपन जो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए जो अपन को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसको अपन केमिस्ट्री कैसे पढ़ेंगे? ऐसे कहीं अपन पूरा डिटेल में पढ़ना चालू कर देंगे तो इसको ईयर्स लग जाएगा, पूरा साल लग जाएगा, तो भी अपन केमिस्ट्री कंप्लीट ना कर पाएंगे। फिर अपन को ओनली केमिस्ट्री थोड़ी, अपन को केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाकी GS भी कंप्लीट करना है, ठीक है।
तो उसके बाद जो एप्टीट्यूड के एग्ज़ाम्स है, मैथ, रीजनिंग, वो भी कंप्लीट करना है, इंग्लिश, ठीक है। तो अपन इसको केमिस्ट्री को कैसे पढ़ेंगे अपन वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो केमिस्ट्री को अपन बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ठीक है। वो 3 हिस्से कौन कौन से होंगे जिसमें अपन केमिस्ट्री को पढ़ेंगे? सबसे पहले अपन देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे। फिर अपन देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड अपन फाइनली देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल, ठीक है। ये 3 पार्ट में केमिस्ट्री डिवाइड है। मीन्स अपन बेसिकली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक देखेंगे, फिजिकल तो उनके अंदर ही इंक्लूड होता चला जाएगा, ठीक है। वो उनका फिजिकल बिहेवियर कैसा होगा, कंपोजिशन कैसे होगा, ठीक है। फिर अपन लास्ट में फिजिकल वर्ल्ड में कैसे केमिस्ट्री को अप्लाई करेंगे, एवरीडे लाइफ में अपन कैसे अप्लाई करते हैं केमिस्ट्री को, वो देखेंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक होती है अकार्बनिक, जैसे कि मेटल, नॉन मेटल पढ़ेंगे इसमें अपन, मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक में अपन देखेंगे जो कि जैविक होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, जिसको अपन क्या कंज्यूम भी किया जा सकता है, ठीक है, वो ऑर्गेनिक में अपन पढ़ेंगे, ठीक है, जैविक होता है ये, ठीक है। फिर इनऑर्गेनिक भौतिक होता है, ठीक है, भौतिक, ठीक है, भौतिक फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि टेम्परेचर, प्रेशर पे कैसे कौन बिहेव करेगा, ठीक है। ये तो अपनी हो गया कि अपन केमिस्ट्री को कैसे स्टडी करेंगे पूरा, ठीक है। इसका जो पीडीएफ का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में मिल जाएगा, ठीक है। जो स्लाइड्स में जो आपको दिख रहा है वो ओनली इंग्लिश में है, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश में, मगर आपको जो पीडीएफ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाएगा। जो टेलीग्राम की लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अपन ने पहले क्या, अपन ने डेफिनेशन देख ली, फादर ऑफ केमिस्ट्री देख लिया, अपन कैसे स्टडी करेंगे केमिस्ट्री को अपने अपकमिंग लेक्चर्स में, वो देख लिया। चलिए अब अपन थोड़ा इसको आगे बढ़ते हैं, मैटर के बारे में और जानते हैं, ठीक है। अब अपन सबसे पहले मैटर क्या होता है, मैटर भी क्या होता है, मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। मैटर किससे बना हुआ, पार्टिकल से बना हुआ, पार्टिकल मतलब कण से बना हुआ है, कणों से बना हुआ है, ठीक है। तो पार्टिकल्स को भी पहले अपन को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे कण, जिससे मैटर खुद बना हुआ है, वो पार्टिकल्स है, ठीक है। तो पार्टिकल क्या होता है, वेरी स्मॉल पहली बात तो वेरी स्मॉल होगा, क्योंकि मैटर खुद ही स्मॉल, तो पार्टिकल वेरी स्मॉल, ठीक है। फिर नॉर्मली नॉट विजिबल, अपन देख नहीं सकते उनको, ठीक है, नॉट विजिबल, ठीक है, नॉट विजिबल, ठीक है। इनके अंदर पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तभी तो अपन देखते हैं कि पानी को जब अपन बॉयल करते हैं, पानी को जब अपन जब हीट कराएंगे तो बॉयल होने लगता है, तो उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या, अपन हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना ऊर्जा एनर्जी को बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो वो क्या, हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स की वो है, ठीक है, पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, ठीक है। इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स भी होता है, ठीक है। तभी तो अपन देखते हैं कि सॉलिड इतना हार्ड क्यों है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसलिए सॉलिड क्या होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं। गैस के बीच में जो इंटर मॉलिकुलर बॉन्ड होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, तो इसलिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा बहुत ठीक है अपन ने जाना। अब अपन देखते हैं, अपन को बेसिकली तो अपन मैटर पढ़ना है ना, मैटर क्या है, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब पदार्थों की क्या अवस्थाएं, इसको अवस्था बोलते हैं कि मैटर की कितनी अवस्थाएं, मैटर की बेसिकली 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। ये देख लीजिए कौन कौन सी अवस्था होती है मैटर की, एक तो सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस, ठीक है। ये मैटर की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये अवस्थाएं क्या फिक्स नहीं होती, ठीक है। ये अवस्थाएं क्या, मैटर कभी अपन ने देखा ना कि मैटर कभी फिक्स तो होगा नहीं, सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है, आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए क्या होता है। पानी गैस में बदल, जो अपना पानी है वो गैस में बदल के वेपर के फॉर्म में भाप बन जाता है, ठीक है। आइस जो सॉलिड होती है वो लिक्विड में बदल जाती है पिघलने के बाद, ठीक है। तो ये क्या होती है, फिक्स तो होती नहीं है, ठीक है। तो अपन पहले, ठीक है, तो ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गई, गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक दूसरे कन्वर्टेबल होती हैं, जो अवस्थाएँ जो इनकी स्टेट्स हैं वो एक दूसरे में कन्वर्टेबल होती हैं, ठीक है। तो अपन ये डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे कौन सा किस स्टेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो उससे पहले अपन देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सॉलिड स्टेट में क्या होता है, ठीक है। पहले तो सॉलिड जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, ये तो 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं, ठीक है। बेसिकली स्टेट ऑफ मैटर 5 हैं, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर 5 हैं,
ठीक है। मगर जो ट्रेडिशनल हैं, जो मतलब जो चली आ रही हैं परंपरागत रूप से 3 ही मानी जाती हैं। जो 2 न्यू डिस्कवरी हैं जो कि प्लाज्मा और बोस एंस्टीन कंडेंसेट है। ये न्यू मॉडर्न डिस्कवरी हैं ये, ठीक है। तो इनको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मगर अपन ये तीनों स्टेट देखते हैं, ठीक है। इन तीनों स्टेट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो अपन जाते हैं सॉलिड क्या होते हैं, इनके बीच में जो इनके पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में पार्टिकल्स में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या बिल्कुल नेग्लेजिबल होती है, ठीक है, मतलब ना के बराबर होती है। इनमें जो होती है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनके पार्टिकल में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है जी। और इनके बीच में तो बिल्कुल फ्री होती हैं, जो गैस तो कैसे भी इधर उधर मूव कर जाती हैं, ठीक है। तो गैस क्या बिल्कुल मूव कर सकती है, तो मूव करने को इसको बोलते हैं अपन डिफ्यूज़न, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं डिफ्यूज़न, ठीक है। गैस क्या फ्री मूवेबल होती हैं, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूज़न, ठीक है। तो डिफ्यूज़न क्या होता है, जैसे अपन मान लीजिए कोई अपना डिओड्रेंट होता है, ठीक है, कोई भी स्प्रे होता है, अपन उसको क्या स्प्रे करते हैं, तो उसकी जो गैस होती है वो बहुत जल्दी क्या होता है पूरे रूम में अपने स्प्रे हो जाती है, ठीक है, पूरे रूम में क्या फैल जाती है, तो इसी को बोलते हैं डिफ्यूज़न। क्लियर, ये होती है डिफ्यूज़न, ठीक है। तो अपन ने देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होती है वो सॉलिड में बिल्कुल नेग्लेजिबल होती है, ठीक है। अब नेग्लेजिबल होगी तो इसके अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी होगी, जो अपन कंप्रेस करते हैं दबाव होता है, जो बिल्कुल ना के बराबर नेग्लेजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। लिक्विड को अपन कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, लिक्विड को अपन कंप्रेस करके कम कर सकते हैं। और गैस क्या होती है, गैस तो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, मतलब इनको बहुत ज़्यादा दबाया जाता है। जब भी तो अपन देखते हैं कि जो CNG अपनी ये क्या है, CNG का फुल फॉर्म ही है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इससे क्या होता है, जो गैस जो ज़्यादा एरिया को ऑक्यूपाई कर रही थी, ज़्यादा एरिया में फैली थी, उसको अपन कंप्रेस करके वो छोटे से एरिया में फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर, ठीक है। थर्ड ये क्लियर, इनका कोई सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस, सॉलिड के क्या शेप जो होता है फिक्स्ड होता है, सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप होगा, ठीक है। इनका क्या होता है, कोई शेप फिक्स्ड नहीं होता, लिक्विड का कोई भी शेप फिक्स नहीं होता, जिस भी कंटेनर में चले जाएंगे उसका शेप ले लेंगे। इसी तरीके से गैस का भी कोई शेप फिक्स नहीं होता, ये भी अपन इनका भी कोई शेप फिक्स नहीं होता, कंटेनर में कंप्रेस करके अपन फिल कर देंगे तो ये उसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ। अब अपन ने देखा कि ये जो होते हैं, ये उसकी जो मैटर होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है, सॉरी चेंजेबल होते हैं। जो मैटर होते हैं लिक्विड गैस में, गैस सॉलिड में और सॉलिड लिक्विड में, ठीक है। अपन इसकी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज किस किस मेथड से होते हैं उसको जानने से पहले अपन जो 2 स्टेट ऑफ मैटर अपने बचे हुए हैं, प्लाज्मा और बोस-एनस्टीन कंडेंसेट, उसके बारे में पहले डिटेल में अपन देख लेते हैं कि बोस-एनस्टीन कंडेंसेट क्या है, ठीक है, जो जिसको अपन फोर्थ और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए सॉलिड लिक्विड और गैस, ये तो क्या ट्रेडिशनल है, ठीक है। और जो प्लाज्मा और जो बोस-एनस्टीन कंडेंसेट, इनके बारे में अपन थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है ठीक है। तो क्या वो साइंटिस्ट नाउ से दैट देयर आर एक्चुअली 5 स्टेट ऑफ मैटर, ना कि जो ट्रेडिशनली सॉलिड लिक्विड गैस है, अब क्या प्लाज्मा एंड बोस-एनस्टीन कंडेंसेट भी है, ठीक है। तो अपन देखते हैं क्या होता है। प्लाज्मा जो होता है ये कलेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कलेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस में आयंस, ठीक है। अब ये क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, ठीक है। चलिए इनको अपन समझते हैं पहले एग्जांपल से, ठीक है। जैसे कि अपना सन है, ठीक है, जो अपना सन है, ठीक है, इसके अंदर अपन जानते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर हीट होती है इनके अंदर, ठीक है। तो हीट की वजह से क्या होता है, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या फ्री हो जाते हैं, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो इसके अंदर जो बचे कुछ इलेक्ट्रॉन उन पर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये चार्ज आ जाएगा तो जो चार्ज इनके अंदर आ जाता है और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसी को तो अपन क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा, तो जो अपना स्टार ग्लो कर रहा है, जो अपना लाइट ग्लो कर रहा है, ये किसकी वजह से कर रहा है, ये प्लाज्मा की वजह से ही कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ये तो हुआ कि अपन ने स्टार्स के बारे में देख लिया कि स्टार में प्लाज्मा कैसे बनता है, ठीक है। ये तो कहाँ की होगी, ये तो हो गई अपने यूनिवर्स की बात, सोलर सिस्टम की बात। अपन देखें अर्थ में अपन को प्लाज्मा कहाँ मिलता है, ठीक। अर्थ में देखिए जैसे अपना नियॉन बल्ब है, कोई नियॉन बल्ब है या कोई भी अपना बल्ब है,
सॉरी गैस फिल नियॉन बल्ब है, ठीक है। तो उसमें क्या अपन क्या करेंगे, उसमें क्या होता है, गैस भरी है, नियॉन गैस भरी है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी से क्या हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स के फ्री होने के बाद बचे कुछ इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, चार्ज, ठीक है, आयंस हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में जो कंडीशन बनती है उसी को तो अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है, प्लाज्मा बोलेंगे। तो इसी की वजह से नियॉन बल्ब अपने क्या होते हैं, ग्लो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या हो जाएगा, द मिक्सचर, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस, ठीक है, इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। तो ये तो अपन ने जान लिया कि प्लाज्मा क्या होता है, ठीक। अब अपना बचा बोन-सेंस्टीन कंडेंसेट, अपन फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। प्लाज्मा कौन सा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और जो बोन-सेंस्टीन कंडेंसेट ये कौन सा है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। चलिए अपन फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को जानते हैं, ठीक है। 1920 में अपने इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है, जिनको क्या जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, क्लियर। सत्येंद्र नाथ बोस ने अपनी कोई स्टडी करी गैसेस के ऊपर, ठीक है, और क्या हुआ, उसको रेक्टिफाई किसने कर दिया, आइंस्टाइन ने, ठीक है। क्योंकि अपन जानते हैं कि पूरे ऑल टाइम के जो बिगेस्ट नोन साइंटिस्ट एवर बोर्न, जो अभी तक के सबसे महा साइंटिस्ट जो हुए हैं वो आइंस्टीन है। आइंस्टीन किसी चीज़ को कहीं वेरीफाइड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक मानी जानी थ्योरी हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से बोन्स ने कुछ कैलकुलेशन करी और उसको वेरीफाइड आइंस्टाइन ने कर दिया। तो उससे क्या हुआ, बोन-सेंस्टीन कंडेंसेशन जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर मिल गया, ठीक है, वेरीफाइड हो गया वो, ठीक है। तो इन्होंने किया क्या, अपन वो देखते हैं, ठीक है। तो वो जो सत्येंद्र नाथ बोस हैं उन्होंने क्या, गैस को, ठीक है, जो गैस को सुपर कूलिंग, ठीक है, कूल गैस को सुपर लो टेम्परेचर पे प्लस सुपर लो डेंसिटी, ठीक है, सुपर लो टेम्परेचर पे ले जाके सुपर लो डेंसिटी में उसको कन्वर्ट किया, ठीक है। तो कन्वर्ट से क्या जो न्यू सब्सटेंस हुआ उसे ही बोन-सेंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या सत्येंद्र नाथ बोस की फाइंडिंग क्या थी, अ गैस एट द सुपर लो टेम्परेचर एट सुपर लो 1/1000 तक उसका टेम्परेचर लो कर दिया गया, ठीक है। तो वो अपन को न्यू मैटर फाइंड हुआ, उसी को अपन ने क्या बोल दिया, बोन-सेंस्टीन कंडेंसेट, क्लियर। तो ये हो गया अपना फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर अपन ने समझ लिया, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले अपन ने देखा कि अपन को केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, फिर अपन ने डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री देखी, फिर फादर ऑफ केमिस्ट्री देखा, फिर केमिस्ट्री क्या होती है, मैटर की स्टडी होती है, तो मैटर की स्टेट्स देखी अपन ने, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, ठीक है। ट्रेडिशनली तीन स्टेट्स होती थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मगर मॉडर्न केमिस्ट्री में 5 स्टेट ऑफ मैटर हो गई, ठीक है। तो अपन ने प्लाज्मा एंड बोन-सेंस्टीन कंडेंसेट के बारे में भी अपन ने देख लिया डिटेल में, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं अपन, चलिए ठीक। अब अपन देखते हैं कि मैटर कैन चेंज इट स्टेट। अपन ने जाना था कि मैटर अपना स्टेट्स को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसे अपने स्टेट्स को चेंज करते हैं, सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है, लिक्विड गैस में बदल जाता है और गैस सॉलिड में बदल जाता है, ठीक है। तो जो सॉलिड से लिक्विड में गैस चेंज होता है इसको बोलते हैं फ्यूज़न, ठीक है, फ्यूज़न, ठीक है। तो उस सबसे पहले अपन जाते हैं, एक लेटेंट हीट होता है, एक लेटेंट हीट कंसेप्ट होता है, लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट को बोला जाता है गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा मतलब छुपी हुई एनर्जी है, ठीक है। तो लेटेंट हीट का डेफिनेशन होती है द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट, ठीक है। क्या होता है, द हीट सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर मतलब मैटर की अवस्था को चेंज करने को क्या बोल रहे हैं अपन, लेटेंट हीट, ठीक है। तो सॉलिड को लिक्विड में बदलने को लेटेंट हीट बोलेंगे, लिक्विड को गैस में बदलने को लेटेंट हीट बोलेंगे और गैस को सॉलिड में, ठीक है। तो मगर जो अपनी जो लेटेंट हीट होती है ये बेसिकली दो टाइप की होती है, ठीक, दो टाइप की होती है, ठीक है। तो जो होती है एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्लियर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो जाए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड का 1 किलोग्राम लिक्विड में चेंज करने के लिए जो अपन को
एनर्जी चाहिए उसको बोलेंगे अपन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, और इस प्रोसेस को बोलेंगे फ्यूज़न, ठीक है। तो इसको बोलिए अपन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एक, ठीक है। उसी तरीके से द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस विदाउट चेंज इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, इसको बोलेंगे अपन वेपोराइजेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अपन ने देख लिया, ठीक है। ठीक है, सॉलिड को हीट करेंगे लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड को हीट करेंगे गैस में बदल जाएगा, ठीक है। अब इसका जब अपन रिवर्स कर देंगे तो अपनी जो स्टेट्स ऑफ मैटर वो चेंज हो जाएंगे, क्लियर। जैसे अपन ने गैस को क्या किया, गैस को अपन ने कंडेंसेट किया, कंडेंसेट मतलब ठंडा किया, ठीक है। कंडेंसेट किया, कूल किया तो वो लिक्विड में बदल जाएगी, ये देखिए लिक्विड में बदल गई, ठीक है, लिक्विड में बदल जाएगी, ठीक है। फिर अपन इसको जब लिक्विड को अपन सॉलिडिफिकेशन करेंगे मतलब फ्रीज कर देंगे, लिक्विड को फ्रीज कर देते हैं ना, फ्रीज भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, फ्रीज कर देंगे तो ये किसमें सॉलिड में बदल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। ये जो सब्लिमेशन है इसे अपन पूरी डिटेल में अभी नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको थोड़ा अपन डिटेल में देखेंगे, क्लियर। तो उस लिक्विड को जब अपन सॉलिड में कर देंगे तो ये लिक्विड को जब अपन कूल कर देंगे तो सॉलिड में बदल जाएगा, इसको अपन फ्रीजिंग भी बोलते हैं, ये देखा आपने देखा यहाँ पे, क्लियर। तो ये हो गया पूरा अपन कैसे स्टेट ऑफ मैटर चेंज होते हैं अपने, क्लियर। चलिए आगे मूव करते हैं अपन, ठीक है। ये पूरा मेल्टिंग पॉइंट, 1 सेकेंड, ठीक है। ये पूरी डेफिनेशन दी हुई है सबकी, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, ठीक है। आप जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी ये टेक्स्ट है उसी का, आप इसको रीड कर लीजिए, क्लियर। चलिए ठीक है, ये लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, 1 सेकेंड, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। सॉलिड को लिक्विड ये लेटेंट हीट होता है, क्लियर। ये पूरा उसी का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अपन ने क्या देखा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इस ग्राफ को अपन अच्छे से समझते हैं। क्या हो रहा था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। इसकी एक बार डेफिनेशन देखिए, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या लिखा हुआ, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो अपन सॉलिड को पहले हीट करा, ठीक है, सॉलिड को हीट किया। अब ये एक पोजीशन में पहुंच गया कि इसके बाद कहीं अपन ने टेम्परेचर को बढ़ाया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर ये स्टेट ऐसी है जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में है, मगर यहाँ पे क्या सॉलिड लिक्विड बन चुका है, ठीक है। मगर इसके बाद अपन करेंगे तो लिक्विड में टेम्परेचर चेंज हो जाएगा लिक्विड खुद में, तो ठीक है। तो यहाँ पे जी इस पोजीशन को ही अपन क्या बोलते हैं, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ सॉलिड का, उसे वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी तरीके से जब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसमें देखिए द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड इज अ क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल, ठीक है। अपन हीट होता है उसको जूल में मेजर करते हैं, टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड, ठीक है, टू वेपर और गैस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये ठीक है, यहाँ पे इससे क्या होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्लियर। ये दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ये यहाँ पे क्लियर। तो ये हुआ अपना लेटेंट हीट के बारे में अपन ने जाना, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं सब्लिमेशन। अपन ने वहाँ पे एक चीज़ छोड़ दी थी जब अपन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, वहाँ पे अपन ने देख लिया था कि सॉलिड को अपन ने लिक्विड में चेंज करके देख लिया था, लिक्विड को अपन ने गैस में चेंज करके देख लिया था, मगर अपने गैस को सॉलिड में नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ये एक अलग प्रोसेस होता है जिससे अपन बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन, ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें डेफिनेशन पढ़िए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द सॉलिड व्हेन हीटेड फर्स्ट चेंज टू लिक्विड, ठीक है, सॉलिड को हीट करते हैं, फर्स्ट चेंज टू लिक्विड एंड देन इनटू वेपर, उसके बाद वेपर में होते हैं। मगर सब क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाते हैं। इसी प्रोसेस को जो सब्सटेंस डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाते हैं उसी को बोलते हैं अपन सब्लिमेशन, ठीक है। तो कॉमन सब्सटेंस कौन कौन से जो सब्लिमेशन में हो जाते हैं, अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, कैम्फर है, नेफ्थिलीन, इनको अपन कुनेन की गोली बोलते हैं, और एंथ्रासीन है, ठीक है, ये कॉमन है, ठीक है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी सब्लिमेशन, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। सॉलिड को डायरेक्ट हीट किया वेपर में, वेपर को कूल किया सॉलिड में, ठीक है। इसी तरीके से जब अपन अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड को, तो डायरेक्ट गैस इसके वेपर बन जाते हैं अमोनियम क्लोराइड के, और जब अपन इसे कूल कर देते हैं वो डायरेक्ट सॉलिड अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, क्लियर। तो अपन ने क्या क्या देख लिया, अपन ने सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ वो देखी, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री देखी, केमिस्ट्री में अपन को क्या पढ़ना है अपन ने वो देखा, ठीक है। उसके बाद अपन ने स्टेट्स देखी, मैटर की कितनी स्टेट हैं, ठीक है, ट्रेडिशनली 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने 2 न्यू डिस्कवरी, प्लाज्मा एंड
बोन-सेंस्टीन कंडेंसेट उसके बारे में देखा, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। फिर लेटेंट हीट कितने टाइप की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अपन ने वो कंसेप्ट समझा, ठीक है। तो ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, ठीक है। तो अपन ने लेटेंट हीट वगैरह के बारे में देख लिया, ठीक है। अब जो अपना ये मैटर है, मैटर को अपन अलग अलग उसके हिसाब से, प्योरिटी के हिसाब से अपन इसको क्लासीफाई करते हैं, प्योर सब्सटेंट और इम्प्योर सब्सटेंट, ठीक है। तो इसको अपन जो अपनी अपकमिंग लेक्चर है, अपनी अपकमिंग लेक्चर होगा, अपन इसको उसमें देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं तक, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपकमिंग लेक्चर्स में आपको इसके MCQ भी मिलेंगे टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। क्लियर, थैंक यू वेरी मच